अमेरिकी विदेश मंत्री के एक बयान ने चीनी कुनबे में तहलका मचा दिया है, जिसके बाद चीन अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। यूएन में अमेरिकी दूत केली क्राफ्ट की ताइवान यात्रा पर चीन बिफर गया। चीन ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर केली क्राफ्ट आने वाले समय में ताइवान जाती हैं तो इसकी भारी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। यूएन में चीनी मिशन ने कहा कि चीन अमेरिका से उकसावे को रोकने के लिए दृढ़ता से आग्रह करता है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने 6 जनवरी को ऐलान किया था कि यूएन में अमेरिकी दूत केली क्राफ्ट ताइवान की यात्रा करेंगी। वहीं हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों की सामूहिक गिरफ्तारी पर माइक पॉम्पियो ने साफ कर दिया था कि अमेरिका मूर्खतापूर्ण तरीके से देखता नहीं रहेगा, क्योंकि हांगकांग चीनी उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने यह भी कहा था कि वॉशिंगटन हांगकांग के लोगों पर हमले में किसी पर या किसी भी इकाई पर प्रतिबंध पर विचार करेगा। उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका हांगकांग के लोगों के साथ है जो आजादी के लिए तरस रहे हैं। पिछले साल सितंबर में अमेरिकी राजदूत केली क्राफ्ट ने न्यूयॉर्क में एक ताइवान के बड़े अधिकारी के साथ मुलाकात की थी। उन्होंने इस मुलाकात को ऐतिहासिक करार दिया था और कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वशासित द्वीप के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है, जिसे चीन अपने क्षेत्र का हिस्सा बताता है। अमेरिकी राजदूत केली क्राफ्ट ने कहा था कि ताइवान के 2.5 करोड़ लोगों की आवाज सुनने की जरूरत है कि बीजिंग उन्हें हाशिए पर धकेल रहा है। ये काफी शर्मनाक बात है, क्योंकि उन्हें भी बाकियों की तरह यूएन के मामलों में हिस्सा लेने का अधिकार होना चाहिए। अगर अमेरिका चीन के साथ खड़ा नहीं होगा तो कौन होगा? केवल ताइवान के लिए नहीं, बल्कि हांगकांग और दूसरे देशों के लिए भी। चीन हमेशा से हांगकांग और ताइवान पर अपना हक समझता आया है। 1997 में हांगकांग को जब चीन को दिया गया तो इसका कतई मतलब ये नहीं था कि हांगकांग जो है अब वो चीन का हो गया। चीन हमेशा से हांगकांग पर अपनी नीतियों को थोपने की कोशिश करता रहा और उसके बाद उसने एक नया कानून लाया, जिसको लेकर तमाम देशों ने विरोध प्रदर्शन किया। और इसके अलावा इस बिल को लेकर चीन को कई बार चेतावनी भी दी गई। फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, सबने चेताया, लेकिन चीन अपने मनमाने तरीके से अभी भी काम करता रहा है। वो वहाँ पे लोगों की आज़ादी को छीनता है, वो वहाँ पे लोगों को कैद करके अपने यहाँ ले जाता है, अगवा करता है, लोगों की हत्याएं करता है। इसके अलावा अगर ताइवान की बात करें तो ताइवान में चीन की दखल दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसके हवाई जहाज जो हैं वो चीन ताइवान के क्षेत्र में जाते हैं। ताइवान के जो जितने भी लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए रहते हैं, क्योंकि हवाई क्षेत्रों में लगातार वहाँ के फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो चले जाते हैं और चीन लगातार उसे धमकी देता है कि वो हमला करेगा। लेकिन बावजूद इन सब के चीन को पता है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका और ऐसे कई देश हैं जो चीन के एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो उसे धूल चटा सकें।